नमस्कार साथियों, मैं चक्रवर्ती सर। आज हम एक ऐसे वैकेंसी के बारे में बात करते जा रहे हैं जिस वैकेंसी के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट लगभग नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं वो चुपके से इसको फिलअप करते हैं और आसानी से इसमें घुस जाते हैं। जहां लाखों के संख्या में स्टूडेंट एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सेक्टर में लगा हुआ है, वहीं कुछ स्टूडेंट इस सब वैकेंसियों के बारे में जानता है और आसानी से घुस जाता है। जब देखते हैं कि आपका जो परिचित है, आपके दोस्त संगतिया है, जो कोइलवरी में एंट्री कर गया, कोल इंडिया में घुस गया, तो आप सोचते हैं कि भाई ये कैसे घुस गया, कब इसका वैकेंसी आया था, है ना। तो इसका वैकेंसी आ गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम टोटल जानकारी आपको देंगे, और यकीन मानिए काफी बेहतरीन ये वैकेंसी होता है, और एक एग्जाम देकर इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इसमें पोस्ट हैं जिसमें एग्जाम की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू दीजिए और वो भी बेसिक इंटरव्यू, और घुस जाइए। और इससे भी बड़ी चीज है कि यदि आपका सोर्स पैक भी है तो ना एग्जाम ना इंटरव्यू, आसानी से आप डायरेक्ट इसमें जा सकते हो, ये भी सुविधा है, ठीक है। लेकिन फिलहाल इसको जो है अभी इसको ऑनलाइन कर दिया गया है। मतलब लगभग जो है कुल मिलाकर देखा जाए तो 10 से 20% तो इसमें धांधली होता ही है, क्योंकि उसमें जो अपने लोग बैठे हुए थे वो अपने लोगों को खींचते हैं, ठीक है। जल्दी ये वैकेंसी बाहर आता नहीं। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में, ठीक है। इससे पहले कुछ जो है हमारा बैच चल रहा, जिसमें आप फ्री में क्लास कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे चैनल पर काफ़ी ऑथेंटिक वे पर क्लास चलता है। जैसे यदि आप सचिवालय के एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उसके लिए जीके का एमसीक्यू यदि रिविजन करना चाहते हैं तो पॉलिटी का एक हम रिविजन बैच स्टार्ट किए, इसमें आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपका सचिवालय वाला जाने होंगे तो प्रैक्टिस सेट का भी सचिवालय का बैच स्टार्ट किए। और सबसे बड़ी चीज है कि आप जो है एसएससी का तैयारी करते हैं तो एसएससी का ऑल पीवाईक्यू का एक हम स्पेशल बैच स्टार्ट किए हैं, जिसमें सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीयू सबका क्वेश्चन इसमें हम रखे हुए, ठीक है। और ऐसे भी आप देखेंगे एसएससी का जो है नया फेज 14 वाला आपका नोटिफिकेशन आया, उसमें पूरा एग्जाम का पैटर्न ही बदल दिया कि एग्जाम अब जो है किस तरीके से होगा। उस पर भी हम वीडियो बना दिए, देख लीजिएगा उसको, ठीक है। आज ही हम उसको अपलोड किए थे शुरुआत में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हो, एसएससी का, बैंकिंग का, रेलवे का, कोल इंडिया हो चाहे कोई इंडिया हो, उसके लिए सबसे जरूरत है ना कि मैथ का फाउंडेशन बैच कीजिए। जब तक आप मैथ का फाउंडेशन बैच नहीं कीजिएगा तब तक आप भटकते रहिएगा। इसीलिए हम एक मैथ का फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए, इसको इंपॉर्टेंट है कीजिएगा। हमारे एप्लीकेशन पर चलेगा, ये 499 में इसको स्टार्ट किए, डेली शाम को 7 बजे चलेगा, ठीक है। तो इसको अवश्य ज्वाइन कीजिएगा आप लोग। अब आ जाइए आप लोग टॉपिक पर जो जानना चाहते हैं आप मुझे, ठीक है। एक बार आप वीडियो को शेयर आप लोग अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। अब आइए इसके बारे में ना जानना चाहते हैं आप, आइए। जिस तरीका से जितने सारे सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वाली जो विभाग हैं, उनके लिए एसएससी जो है एक हम कह सकते हैं एक आयोग है जो स्टूडेंट को चयनित करता है और सभी विभाग में भेज देता है। उसी तरीका से कोल इंडिया में, है ना, भर्ती करना है तो ये एक जो है विभाग है एसईसीएल, है ना। इसी के अंतर्गत जो है कोल इंडिया लिमिटेड जो है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है माइनिंग सरदार, ड्यूटी सर्वाइवर और असिस्टेंट फायरमैन के कुल 1055 जो है पद की वैकेंसियां निकाला हुआ है, ठीक है। यही वैकेंसियां करता है, ठीक है। इसके लिए जो है अप्लाई डेट क्या रखा गया है कि 15 अप्रैल 2026 से ये अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कल से स्टार्ट हो जाएगा, और 14 मई तक लगभग एक महीना तक जो है डेट रहेगा कि आप उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब सवाल है कि सर इसको कौन अप्लाई कर सकता है, इसके बारे में और डिटेल जानकारी कैसे मिलेगा, आइए समझाते हैं आपको, ठीक है। हो गया, इतना समझ गया, है ना। क्या है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है ये समझते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा शैक्षिक योग्यता अलग अलग है, ठीक है। बहुत सारे पोस्ट है उसमें, सबके लिए अलग है। कुछ मैट्रिक लेवल पर, कुछ इंटर लेवल पर है, कुछ ग्रेजुएशन लेवल पर भी है, ठीक है। कहा गया कि यहाँ किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की परीक्षा की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, या तो डिप्लोमा किए हैं वो भी चलेगा, या तो किसी भी तरह का डिग्री होना अनिवार्य है, तब अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
इन पदों के जाने के लिए आपको न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, यदि 18 साल है तो अप्लाई कीजिएगा, मैक्सिमम 30 वर्ष जाएगा। आयु का जो छूट मिलता है वो मिलेगा, जो आपका गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया है। ओबीसी के लिए 3 साल, SC ST के 5 साल, वो आपको यहाँ पर छूट मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब बिहार के आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 100 रुपया लगता है, SSC का आप अप्लाई करते हैं तो भी 100 रुपया लगता है, लेकिन इसको अप्लाई कीजिएगा ना तो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। इसका जो है अप्लाई करने के लिए फॉर्म फी रखा गया है, 1000 रुपये दीजिएगा, तब जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम कैसे होगा? देखिए, बहुत सारा एग्जाम ऑल इंडिया का पहले ऑफिशियल होता था, लेकिन यहाँ पर देखिएगा सिलेक्शन पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा। पहले एग्जाम नहीं होता था, पहले इंटरव्यू पर होता था, लेकिन अब कह रहा है ना कि नहीं भाई, एग्जाम जो है कंप्यूटर आधारित होगा, ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन में लगभग धांधली जो है कम हो जाएगा एकदम। ठीक है, कुछ पद पर तो कुछ लोग जाएगा ही, लेकिन लगभग 80% जो है एकदम ओरिजिनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें एंट्री करने का एकदम बेहतर मौका है। ठीक है, एग्जाम होगा, उसके बाद दस्तावेज का सत्यापन होगा। मतलब पहले आपका एग्जाम क्वालिफाई करते तो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद सिलेक्शन होगा। सिंपल प्रोसेस है इसका। ठीक है, अब बात करते हैं आगे प्रोसेस। यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, SECL, है ना, CIL.in पर जाइएगा। अपने से हो सकता है तो करिए, नहीं तो साइबर कैफ में जाइएगा, वहाँ बोलिएगा। बहुत सारा साइबर कैफ वाले को भी पता नहीं रहता है वैकेंसी के बारे में। ठीक है, वहाँ बताइएगा, इस वेबसाइट पर जाएगा ना जैसे, है ना, तो उसमें लिखा होगा ACCL रिक्वायरमेंट 2026 पर क्लिक करेगा, है ना। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहेगा, उसको करेगा। ठीक है, अपना नाम पता ये सब डालेगा, है ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पर्सनल और एजुकेशन डिटेल उसमें डालेगा। उसके बाद जो है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सहित फोटो, है ना, और सिग्नेचर अपलोड कर देगा। डॉक्यूमेंट का भी फोटो अपलोड करना होगा, वहाँ पर सिग्नेचर को अपलोड कर देगा। ठीक है, आवेदन फीस भरने को कहेगा अगला चरण में, तो अपना 1000 रुपये अपने दुकान वाला से बोलिए कि भाई तुम खुद ही कटवा दो, हम तुमको 1000 दे देते हैं। नहीं तो अपने से कटवाना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, या आप गूगल पे से, जैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट करें और क्लिक कर दीजिए, हो गया क्लिक। आवेदन फॉर्म जैसे ही होगा तो वो डाउनलोड करके अपने पास एक प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही इसका एग्जाम घोषित होगा डेट, तो आपको बुलाया जाएगा और एग्जाम दीजिएगा। एग्जाम अच्छा गया, हो जाएगा सिलेक्शन। एग्जाम की बात करेंगे तो एग्जाम जो जनरल एग्जाम होता है तो सेम उसी तरह, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, GK हो गया और इंग्लिश हो गया, सेम। ठीक है, तो आप समझिएगा मैट्रिक लेवल का जो चीज़ें होती हैं उसको पढ़ लीजिए, है ना। कुछ भी स्पेशल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको इसके लिए। ठीक है, हाँ, 100 क्वेश्चन इसमें रहेगा। ठीक है, और भी आपको विशेष जानकारी इसमें चाहिए तो आप जो है इसी वेबसाइट पर जाइएगा, तो सारा चीज़ वहाँ पर लिखा गया है पूरा नोटिफिकेशन में। क्लियर है?